जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो है कि आप सभी के बीच हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स, है ना, जेपीएससी प्रीलिम्स और साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसी के रिगार्डिंग जो है कि आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और यहां से जो है कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आना है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपने झारखंड के बारे में, हमारे झारखंड के बारे में जानते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह है बाबू, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह, इसके बारे में आज हम लोग विश्लेषण करने के लिए आए हुए हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर गहन शोध करेंगे। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर हमारे जो प्रतीक चिन्ह, झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको टैकल कर पाए। तो बारी बारी से हर एक चीज के बारे में, इससे जुड़ी, इस प्रतीक चिन्ह से जुड़ी हर एक बात हम आपको बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हाथी। आपको कहीं हाथी दिख रहा है? इस प्रतीक चिन्ह में दिख रहा होगा। देखिए यहां पर हाथी है, इस जगह पर हाथी है ना। तो ये हाथी क्या दर्शा रहा है, ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के रूप में दे सकता है। तो ऑप्शन की बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह हाथी क्या दर्शाता है। देखिए लिखा हुआ है, राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? धन धान्य से संपूर्ण, है ना, उसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। संसाधन क्या होता है? जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। संसाधन हम हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन, क्योंकि हम आपके जरूरत को पूरा कर रहे हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आपका हम काम आ रहे हैं ना। जो आपके काम आएगा वही संसाधन है ना। लोहा, कोयला, गाड़ी, घोड़ा, सब संसाधन है जो आपके काम में आए। प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। हाथी क्या दर्शाता है? राज्य के ऐश्वर्यता को दर्शाता है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पूरा भरा पड़ा हुआ है, यूरेनियम, थोरियम, बॉक्साइट, ठीक है ना, कोयला, कोई खनिज, मतलब बहुत सारा चीज जो है कि लोहा, अब्रक, इस टाइप से हर एक चीज पाया जाता है। यहाँ के जो है कि बालों में भी अब्रक पाया जाता है। अब्रक के मदद से जो है कि जो आयरन होते हैं ना, आयरन के अंदर लगाया जाता है तपिश बढ़ाने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। हाथी झारखंड के महान इतिहास, झारखंड का जो इतिहास रहा है बहुत ही महान रहा है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो हाथी क्या दर्शाता है? हाथी झारखंड के महान इतिहास को दर्शाता है। ऊर्जा को दर्शाता है, हाथी में बहुत बल होती है। तो हाथी दर्शाता है कि कोयला संसाधन से परिपूर्ण है हमारा झारखंड। हमारा झारखंड जो है कि वन संपदा से जो है कि परिपूर्ण है। तो ये ऊर्जा को दर्शाता है ना झारखंड। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कोयला दे देना चाहिए था। तो देखिए हम ये देखिए जो ये चिन्ह बनाते हैं ना, वो भी बहुत सारी चीजों को सोच विचार करके बनाते हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा चिन्ह दे दिया जाए जो हर एक चीज को, बहुत सारी चीजों को टारगेट करता हो। तो कोयला दे देने से तो ऐश्वर्यता तो झलकता नहीं, तो कोयला दे देने से क्या, हाँ, लेकिन हाथी दे देने से ऐश्वर्यता भी झलकता है। क्योंकि राजा महाराजा जो है कि जब भी सवारी पे निकलते थे अपने लोगों के बीच, तो हमेशा हाथी पे ही बैठ के जाते थे, क्योंकि हाथी एक ऐश्वर्यता का प्रतीक है। हाथी पर बैठने पर आपको बहुत ऊंचा ऊंचा फील होता है और सारे लोग जो है कि आपके नीचे रहते हैं, है ना। तो हाथी एक जो है कि ऐश्वर्यता का प्रतीक है, ठीक है ना। और क्या क्या प्रतीक है भाई? झारखंड के महान इतिहास, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता। हाथी बुद्धिमान भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आपके पास लक्ष्मी है तो बहुत आप जो है कि इंटेलिजेंट है। आपके पास सरस्वती भी होनी चाहिए, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी होनी चाहिए। तो हाथी जो है कि दोनों का प्रतीक है ना, बुद्धिमत्ता का भी, बलता का भी, है ना, और शौर्यता का भी, ठीक है ना। तो ऊर्जा, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है हाथी, हर एक बाधाओं से उभरने का प्रतीक है। देखिए कोई भी बाधा होता है ना जंगल में, कितना भी मुश्किल पथ होता है, बड़ा बड़ा टहनी गिर जाता है ना, लकड़ा लट्ठा गिर जाता है, तो उसको भी वो अपने सूंड से हटा करके अपना रास्ता निकाल लेता है। तो वही कहता है कि हाथी की तरह ही हमारा झारखंड है, हमारे झारखंड के लोग हैं। इसमें जो भी मतलब कि कुछ भी अगर मान लीजिए बाधाएं आती है, तो यहाँ के चाहे स्टूडेंट्स को बाधाएं आए, विद्यार्थियों को बाधाएं, या यहाँ के सरकार को बाधाएं आए, तो वो हर एक बाधाओं को जो है कि टैकल करके आगे की ओर बढ़ता है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमारे खोटा में कहा भी जाता है कि हमारा जो माटी का मानुष है,
हम लोग माटी के मानुष है, ये कहा जाता है। तो अब देखिए, तो ये हर एक बाधा को दूर करके पूरा करके आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हरा रंग। ये हरा रंग क्या है, तो हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हमारा देश में भी जो है कि तिरंगे झंडे के नीचे हरा रंग है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमारा जो झारखंड है, ठीक है ना, ये जो तिरंगे झंडे में हरा रंग आया है वो झारखंड की वजह से ही आया है, क्योंकि झारखंड में पूरा परिपूर्ण रूप से हरियाली थी उस समय, और अभी भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी कुछ मात्रा में कम हुई है क्योंकि औद्योगिकी क्रांति की वजह से, है ना। तो देखिए, तो हमारा झारखंड में जो है कि हरियाली भरपूर मात्रा में है ना। हरा रंग निम्नलिखित का प्रतीक है। पहला, संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली। दूसरा, वन संपदा का प्रतीक, मतलब वन मतलब जंगल भी एक प्रकार का संपत्ति है हम लोगों का, ठीक है ना, क्योंकि जंगल से भी हम लोग को टिम्बर मिलता है, लकड़ी मिलता है ना, लकड़ी मिलता है ना, और उसी टिम्बर को बेच करके टिम्बर मर्चेंट बनते हैं, है ना, और उससे सोफा बनता है, डाइनिंग टेबल बनता है, तो भाई पैसा तो आता ही है। तो इसका मतलब जंगल भी हम लोग का पैसे के प्रतीक है। वन संपदा मतलब वन संपत्ति, वन भी हम लोग का संपत्ति का प्रतीक है, आपको समझना पड़ेगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, ये हरियाली जो है कि प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। अगर सही बात है भाई, अगर हरियाली ही नहीं रहेगी तो आप और हम रह पाएंगे, ना साग सब्जी होगी, ना ऑक्सीजन का निर्माण होगा, तो इस प्रकार से सब चीज जो है कि त्रस्त हो जाएगा। इसीलिए हमारा झारखंड जो है कि पूरा राज्य को टिका के रख, हमारे पूरा झारखंड जो है कि पूरे देश को टिका के रखा हुआ है। क्या? प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, औद्योगिकी के लिए कच्चे माल का प्रतीक है। हाँ भाई, औद्योगिकी के लिए कच्चे माल का प्रतीक है कि नहीं। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि लाख बनता, लाख के मदद से जो है कि एरोप्लेन को चिपकाया जाता है, क्योंकि वहां पर रिपीट और नट बोल्ट लगाने से एरोप्लेन भारी हो जाता है। तो कई बार जो है कि बहुत सारी चीजों को एरोप्लेन के अंदर अंदरूनी हिस्से की चीजों को लाख से चिपकाया जाता है। और लाख कहाँ से मिलता है? हमारा झारखंड से मिलता है, हमारे झारखंड के जंगली पेड़ों से मिलता है, ठीक है ना, लाख, ठीक है, शहद मिलता है, ठीक है, इसके बाद फिर लकड़ियां मिलती है, तो बहुत सारी चीजें मिलती है हमारे झारखंड से। और हर्ष मिलते हैं, औषधीय पौधे मिलते हैं, उन औषधीय पौधों को जो है कि मार्केट में दवाई के रूप में बेचा जाता है ना। तो हमारा झारखंड जो है कि औद्योगिक, तो मेडिसिन औद्योगिकी हुआ, है ना, मेडिसिन औद्योगिकी हुआ, इसके बाद बहुत सारा औद्योगिकी चलता है हमारे झारखंड के जंगलों से। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? शहद जो बनता है मधु छत्ता से बनता है। तो ये सारी की सभी जो है कि हमारे झारखंड के, ये हरा रंग दर्शाता है कि हमारा झारखंड इतना जो है कि धन धान्य से संपूर्ण है। तब भी इस झारखंड को कई बार जो है कि विदेशी आकर के, है ना, दूसरे राज्य से मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे झारखंड को लूटा जाता है। हमारे झारखंड के लोग अगर कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि उनके साथ जो है कि देखिए, मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं, देखिए, लेकिन बात यह है कि उनके साथ जो है कि अभद्र व्यवहार किया जाता है, बहुत हर्ट होता है। कोई बात नहीं, है ना। हरा रंग के बारे में आपने समझा। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमारा झारखंड है ही, हमारे झारखंड के मानुष, हम लोग के झारखंड के लोग इतने जो है कि सीधे हैं ना, कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। और दूसरे राज्य के इतने सीधे लोग हैं ही नहीं, और इसी वजह से इस सीधापन का फायदा उठा करके लोग जो है कि लूटते हैं हम लोग को लूटते हैं। चलिए, उतना हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जाना चाहिए, हम लोग के राज्य के सभी लोगों को जागना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अशोक स्तंभ क्या है? भारत का राज्य चिन्ह है। अशोक स्तंभ आपको मालूम है भारत का राज्य चिन्ह है। तो अशोक स्तंभ को किस लिए दर्शाता है? अशोक स्तंभ को देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है ना। तो आप समझिए, नए राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ भारत के साथ सहकारी संघवाद को दर्शाता है। आप लोगों को मालूम है हमारा जो भारत है ना, संघवाद जो है कि चलता है, संघवाद के दृष्टिकोण से चलता है। तो उसी में जो है कि हमारा राज्य भी एक अपना योगदान देता है ना, प्रांतीय दृष्टिकोण से, संघवाद के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो ये जो अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ सारनाथ में भी पाया गया था, आपको मालूम है। तो अशोक स्तंभ हमारे देश की, भारत की राज्य चिन्ह है ना, भारत का राज्य चिन्ह। आप समझ पा रहे हैं, भारत का राज्य चिन्ह है, और इसको यहाँ पर भी दर्शाया गया है अशोक स्तंभ को, ताकि ये बता सके कि हम लोग भारत के साथ मिल करके चलते हैं, है ना।
नए राज्य के चिन्ह के केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। भारत के साथ सहकारी संघवाद को दर्शाता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं स्थानीय उत्सव। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, ये यहाँ पर औरतें और पुरुष, औरत और पुरुष जो है कि यहाँ पर नृत्य करते हुए, यहाँ पर पुरुष जो है कि मांदर बजा रहे हैं। मांदर उसको ढोल को कहते हैं। ढप 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 बजता है पूरा एकदम जो है कि हलुद रंग मतलब कि येलो रंग का साड़ी पहन करके, ठीक ना, और पलाश के फूल लगा करके और सफेद फूल लगा करके महिलाएं उत्सव करती है। चाहे सरहुल हो, चाहे आपका आप कह सकते हैं कोई भी पर्व है ना। यहाँ पर भाई बहन के लिए भी पूजा होता है, पर्व होता है, ठीक है ना। तो बहुत टाइप के जैसे पूजा होता है, जितिया होता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर कर्मा पूजा होता है, ठीक है ना। विश्वकर्मा पूजा से जस्ट पहले कर्मा पूजा होता है, ठीक है। इसके बाद सरहुल होता है। तो बहुत सारे के पर्व होते हैं। स्थानीय उत्सव में स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाला जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है। आप देख सकते हैं स्थानीय कला, हम लोग यहाँ पर कला प्रचुर मात्रा में है। बाउल नृत्य है, बाउल संगीत है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नृत्य है, सभी के बारे में आपको बताएंगे। धीरे धीरे आप लोग बने रहे। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाला जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो राज्य के समृद्धि संस्कृति विरासत को दर्शाता है। हम लोगों के पास सांस्कृतिक विरासत बहुत है। हम लोग सांस्कृतिक विरासत से बहुत धनी धान्य है, धन धान्य है, मतलब कि बहुत ज्यादा समृद्ध है। इस चीज को दर्शाता है हमारा ये वाला जो नृत्य है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर पलाश का फूल दिख रहा है कहीं पर, देखिए यहाँ पर पलाश का फूल, ये वाला आपका रहा, ये वाला आपका पलाश का फूल है ना। ये पलाश का फूल जानते हैं ना, वसंत महीना में खिलता है, वसंत महीना में खिलता है। देखिए पलाश का फूल झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है ना। झारखंड का जो फूल है ना, प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। पलाश का फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं और बसंत ऋतु सतयुग का भी ऋतु कहा जाता है। आपको मालूम है बसंत ऋतु सतयुग का भी ऋतु माना जाता है। और सतयुग में कभी भी ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, कभी भी ज्यादा बरसात नहीं होती थी, मतलब ज्यादा ना गर्मी होती थी ना ज्यादा पतझड़ होती थी, है ना। उस समय कभी भी पत्ते झड़ते भी नहीं थे पेड़ों से, मतलब हमेशा जो है कि बसंत ऋतु होती थी सतयुग में। और सतयुग के लोगों का आयु भी बहुत ज्यादा होती थी, 1000-1200 साल होता था, 1000-1200 साल होता था, या उससे भी ज्यादा, 10,000 साल तक भी लिखा गया है ना, पाया गया है पुराणों में। ये चीज पाया गया है कि उस समय लोगों की इतनी आयु होती थी, लंबे होते थे लोग, है ना, 7 हाथ के बराबर होते थे लोग, ऐसे बताया जाता है, मतलब बहुत अच्छे खासा हाइट होता था। तो पलाश का फूल झारखंड के प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। पलाश का फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं और बसंत ऋतु सतयुग का भी ऋतु कहा जाता है, माना जाता है। और ये ऋतु समृद्धि का प्रतीक है, क्योंकि इसी ऋतु में आपको मालूम है बसंत ऋतु में ही पंचमी तिथि को, बसंत पंचमी को हम लोग जो है कि माँ शारदा का पूजा करते हैं। और माँ शारदा जो है कि सबको ज्ञान देती है, माँ शारदा सबको जो है कि शिक्षा देती है, माँ शारदा जो है कि सबको उन्नति का मार्ग बतलाती है ना। तो अगर आपको ज्ञान है, शिक्षा है, तो ऑब्वियस सी बात है, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको पी करके हर एक आदमी, हर एक नौजवान दहाड़ सकता है ना। तो ये जो है कि वसंत ऋतु हमें ये सब मतलब जो है कि पलाश का फूल से हम लोग को ये सब चीजें इंगित होती है, आप समझ सकते हैं। पलाश का फूल झारखंड के प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। पलाश का फूल वसंत ऋतु को दर्शाता है और वसंत ऋतु समृद्धि का प्रतीक है। तभी तो इसी ऋतु में जो है कि माँ शारदा का जन्म हुआ था। आपको मालूम है, देखिए पैसा सबसे बड़ा बात नहीं है, धन सबसे बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है तो बुद्धि है, शिक्षा है, ज्ञान है। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप बड़े से बड़े चीजों को कर सकते हैं, बड़े से बड़ा धन कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे एक शिक्षक थे, अभी भी है, उनका कहना ये था कि माँ सरस्वती के पीछे भागो। कहने का मतलब ज्ञान के पीछे भागो, शिक्षा के पीछे भागो, बुद्धि के पीछे भागो, ना कि आप लक्ष्मी के पीछे भागो। बहुत सेठ मारवाड़ी जो है कि लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, लेकिन उनका मानना था कि नहीं, आप शिक्षा के प्रति भागो, आप माँ सरस्वती के प्रति भागो, तो भाई लक्ष्मी जी आपके पीछे पीछे आ जाएंगी, है ना। और अगर आप सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो सरस्वती कभी नहीं आएंगी,
कन्फर्म ये रहो, ठीक है ना, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती में 36 का आंकड़ा है। लक्ष्मी अगर आगे आगे चलेगी तो सरस्वती कभी नहीं आएगी, और हो सकता है अगर सरस्वती ना आए तो लक्ष्मी भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, आपसे विलुप्त हो जाएगी, है ना, समझ पा रहे हैं ना। और सरस्वती आ रही है तो लक्ष्मी जरूर आएगी, कन्फर्म है, ठीक है ना। सरस्वती आगे आगे, लक्ष्मी जी पीछे पीछे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे, जेएसएससी सीजीएल या जेपीएससी में। फिर से एक बार दिल के गहराई से आप सभी को जोहार कहेंगे, जोहार झारखंड, और आप सभी जो है कि तरक्की कीजिए, उन्नति कीजिए, यही मेरी कामना है, आशा है। धन्यवाद।